हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 22 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। ऑल शिफ्ट में जो 135 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, साइंस, जीके और करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन रियल हैं जो पूछे गए हैं आज ऑल शिफ्ट में। वो सभी क्वेश्चन अपने करने वाले हैं पीडीएफ के साथ में। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को। और रेलवे ग्रुप डी की रोजाना वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ग्रुप डी की एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चोरी चोरा जो कांड है ये कब हुआ था। देखिए, चोरी चोरा कांड पूछा गया तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो आपका चौथा पंचवर्षीय योजना था, इसमें दोस्तों 1969 में जो है ना टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे 14 बैंक आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा था कि पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ पर खोला गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये आपका लखनऊ में खोला गया। लखनऊ आपका राइट आंसर था। एक पूछा था कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्र कितना होना चाहिए। अटल पेंशन योजना का उम्र आपसे पूछ लिया गया तो इसमें 60 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए अगर आपको अटल पेंशन योजना का लाभ लेना है तो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 12 से जो 35 है ये किस भाग में है संविधान के। देखिए, आर्टिकल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक आए हैं 1 से 2। आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 12 से 35 ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था निर्देशांक जो निर्देशक तत्व है ये किस आर्टिकल में पंचायत का गठन किया गया है। पंचायत जो है ना, पंचायत से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। निर्देशक तत्व जो है ये आर्टिकल 40 में जो है ना पंचायत का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 40 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था मणिपुर का कौन सा गांव खुले में शौचालय मुक्त गांव बन गया है। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो मणिपुर का जो मोबुआंग जो गांव है ना ये खुले में शौचालय मुक्त गांव बन गया है। तो मोबुआंग आपका राइट आंसर था। एक आया था कि प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग विचलन सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे जो विचलन सबसे ज़्यादा जो रंग होगा वो होगा बैंगनी का, और से जो सबसे कम विचलन होगा वो लाल रंग का होगा। तो यहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा विचलन वाला पूछा था तो बैंगनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कोक बोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ये क्वेश्चन 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था और आज आपसे 22 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में फिर से रिपीट किया गया है। कोक बोरोक जो है ये त्रिपुरा की राजकीय भाषा है तो त्रिपुरा आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम आपसे पूछा गया तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा को। एक आया था चोरी चोरा हत्याकांड, ये आपका 1922 हो जाएगा। एक पानीपत का युद्ध पूछा गया था। अब कंफर्म नहीं है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में से कौन सा आया था, बताइएगा। थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था पानीपत का युद्ध कौन सा वाला पूछा था। प्रथम 1526 में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, तृतीय 1761 में हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि साओ जोआओ ये उत्सव किस राज्य में मनाते हैं। तो ये गोवा राज्य का उत्सव है। उत्सव से 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक ये पूछा था कि सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ये सिक्किम में मनाया जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक उत्सव है। आप कमेंट करके बताइए जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर है कि साओ जोआओ वाला पूछा था या फिर आपसे सागा दावा वाला पूछा था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन ये किस देश में प्रस्तावित है। तो ये 3 देश में प्रस्तावित है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। और फीफा जो 2022 में खेला जाएगा, नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका कतर में होगा। एक क्वेश्चन था कि वर्षण जो है वो शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं। तो कथन दिए गए थे। तो एक कथन था क्योंकि शुक्राणुओं को वृद्धि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये वाला कथन आपका सत्य होगा। एक पूछा था ईसाई धर्म से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ अगर पूछा गया होगा तो बाइबल हो जाएगा। ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ पुस्तक बाइबल है। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन करेंगे सेकंड शिफ्ट के। थर्ड शिफ्ट में कम ही क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि शाम हो जाता है। और अब अपने सेकंड शिफ्ट के हूबहू जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 45 के 45 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। फर्स्ट अपने जीके से स्टार्ट कर रहे हैं। जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।
जिसमें सबसे पहले है तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008 और मलयालम 2013 हो जाएगा। ओडिशा लास्ट ही 2014 में सम्मिलित किया गया था। टोटल 6 भाषा हो जाएगा आंसर। एक आया था पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की टेंशन हो रही है कि ग्रुप डी एग्जाम में करंट अफेयर कहां से आ रहा है, तो ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर का पूरा निचोड़ का वीडियो जो है ना अपलोड कर दिया गया दूसरे चैनल पे। अभी तक आपके 9 शिफ्टों में एग्जाम हो चुके हैं 3 दिन में। 9 के 9 शिफ्टों में सारा करंट अफेयर इसी पीडीएफ से आ रहा है, जो पीडीएफ आपको उस चैनल पे करवाई जा रही है। डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है और उसी से आपके हर दिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में सभी वीडियो देख लीजिएगा। और करंट अफेयर, साइंस और जीके के अलग अलग टॉपिक पे आपको और भी वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। यह जनवरी 2022 का करंट अफेयर आया था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं पराक्रम दिवस। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। मार्च 2022 का करंट अफेयर था ये। बाल बजट पोषण में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक आपसे करंट अफेयर फरवरी 2022 का पूछा कि 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप उप विजेता टीम आपसे पूछी गई, तो उप विजेता टीम थी इंग्लैंड। फाइनल में भारत के हाथों ये हार गए थे। भारत विजेता टीम था और होस्ट कंट्री थी वेस्ट इंडीज। 5वीं बार भारतीय टीम ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस राज्य सरकार ने गोंड जनजाति को एसटी में शामिल किया। ये मार्च 2022 का करंट अफेयर था। मैक्सिमम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आ रहे हैं, यहां तक कि जुलाई अगस्त का भी आपसे पूछ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधेयक में यूपी के 4 जिलों चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में एसटी सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड समुदायों को शामिल करने का प्रयास है वो किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ये सभी करंट अफेयर उस नई वीडियो में जो अपने अपलोड किया है अभी दूसरे चैनल पे, उसमें आपको सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक मिलेगा, और लिंक पे क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और भी बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियो अपलोड है वहाँ पे। एक क्वेश्चन था 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। 2020 से 2025 के बीच में इनका कार्यकाल रहेगा। 14वें इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। एक क्वेश्चन आया था कि प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का 4th सदस्य यौगिक कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी C7H16, तो आंसर डी हो जाएगा। एक आया था दोस्तों, ये आपको अभिक्रिया दी गई थी। ये पूछा था कि कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीकरण, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में उदासीकरण अभिक्रिया दिया गया था। उदासीकरण अभिक्रिया आपका राइट आंसर होगा। एक आया था कि आयरन जो सबसे अधिक किसमें होता है। अब देखिए, ये वैसे मैंने आपको सेकंड शिफ्ट में करवा दिया अलग से क्वेश्चन, फिर भी सभी कवर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थे दूध, मक्खन, गुड़। तो आपको पता होगा गुड़ में जो है ना सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। गुड़ एक पौधे के उत्पाद के लिए लोहे का एक उत्कृष्ट स्रोत है, तो यहाँ पे गुड़ आपका राइट आंसर हो जाता। एक आया था कि जो आपके सेल्डिन और स्वान जो है ना और विर्चो द्वारा प्रस्तावित सेल सिद्धांत में क्या एक अपवाद है, एक अपवाद बताना था। तो इनका जो कोशिका सिद्धांत है ना, वो वायरस की प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो कोशिका सिद्धांत वायरस की प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। ये वाला जो है ना एक अपवाद है इनके सिद्धांत में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लेंस की क्षमता +5D है और -3D है, तो कुल फोकल लेंथ आपको बताना था। तो फोकस आपकी जो लंबाई हो जाएगी ना, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। P = हो जाएगा P1 + P2। यहाँ पे P1 का मान दिया है +5, P2 का है -3। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपको पता है F बराबर क्या होता है, 1/P होता है। तो यहाँ पे P का मान कितना है, 2 है, तो 1/2 मीटर हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रिज्म का विचलन कोण किनके मध्य होता है। तो यहाँ पे ये प्रिज्म दिया गया है, इसमें जो विचलन कोण होगा ना, ये आपका इसके मध्य बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन के मध्य ये आपका विचलन जो कोण है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें होगा। अब ये ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम था, फ्लोरीन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे सबसे जो अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्लोरीन का होगा, तो फ्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। एक आया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। ये देखिए, जुलाई अगस्त का करंट अफेयर आया है।
तो देखिए इंडिया मेंस हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है ना बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है उसमें भारत के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीएच नंबर दिया था ए का 3, बी का 7, सी का 11 और डी का 9। तो यहाँ पे आपको H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में बताना था। तो यहाँ पे सबसे जो कम है ना ए का मान है 3, तो इसी की जो आयन सांद्रता है H प्लस आयन सांद्रता वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रम बनेगा, सबसे ज़्यादा होगी 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका संवहन होता है? तो पोषक तत्व का होता है। वहीं जाइलम का अगर बात करें तो जाइलम से क्या होता है? जाइलम से आपका हो जाएगा जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस यूटी में आयोजित होता है? ये आपका लेह लद्दाख में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा को। एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन में ये पूछा था यहाँ पे ये जो है ना इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम क्या होगा ये बताना था। तो देखिए आपको बता दूं मैं 4 नाम दिए गए हैं, 4 तत्व, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन, जिसमें आपको पता होगा फ्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन के पास है, तो सबसे पहले हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन 6 के साथ, इसके बाद होगा आपका कार्बन 4 के साथ और लास्ट में होगा लिथियम, क्योंकि लिथियम के पास केवल एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही क्रम होगा हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लास्ट में लिथियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोयला दर्पण जो है ना ये लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने इस पोर्टल को कोयला दर्पण के लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा जो है वो चोट लगने पर रोगाणु रोधक मरहम के लिए उपयोग किया जाता है? इस प्रकार के ऑप्शन थे धतूरा, ब्रह्मी पुष्प। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिले हैं। अगर देखिए ऑप्शन में यारो था ना तो आपका यारो राइट आंसर हो सकता है। बताइएगा बाकी 2 ऑप्शन क्या थे। एक क्वेश्चन था एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था, तो प्रवर्तित किरण का कोण कितना होगा? ऑप्शन थे 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, 0 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया था। प्रतिरोध जो R होता है ना वो हमेशा A यानी कि अनुप्रस्थ काट के समानुपाती में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे जो है ना लेंस नहीं पूछा था, दर्पण दिया गया था। दर्पण में R का जो मान है वो -20 सेंटीमीटर दिया गया था और फोकस की लंबाई आपसे पूछी गई थी। तो दर्पण में आपको पता हो जाएगा कि फोकस जो लंबाई होती है वो आधी हो जाती है, यानी कि -20 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर था। यहाँ पे लेंस नहीं था, दर्पण होगा। एक क्वेश्चन था करंट ले जाने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाएंगी? तो ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निर्धारित की जा सकती हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कैरी बैग का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन में आपका प्लास्टिक दिया होगा, प्लास्टिक था तो प्लास्टिक आपको टिक करना था। एक आया था कि मेंडल नियम कथन आधारित सवाल दिया गया था। कथन तो हमारे पास चारों नहीं है, पर मेंडल के 4 जो नियम है, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और एक आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इनमें से कोई था तो बताइएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा इसके ऑप्शन और कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? देखिए संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। एक आया था कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 4 स्थान दिए गए हैं, ग्वालियर, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। आपको पता होगा कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बचा क्या? ग्वालियर। ग्वालियर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आपका जो जियोमोफोलॉजी है ना में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों जियोमोफोलॉजी में जो है ना भू आकृतियों और भू आकृतियों का विकास का अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था किसके कारण पादपों की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकता है? जल, वायु, विद्युत, रासायनिक, स्पंज। एक और ऑप्शन था, इस वाले में एक ऑप्शन जो भी है कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर आपने क्या किया वो भी बताना मेरे को। एक क्वेश्चन था कि ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है, ये बताना था। तो देखिए कौन कौन से होते हैं उपकरण वो बता देता हूँ। एक विद्युत हीटर होता है, बल्ब होता है, विद्युत आयरन, ये सभी क्या है? विद्युत उपकरण है जो कि ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब देखिए माइक्रो
माइक्रोवेव अगर ऑप्शन में था ना तो माइक्रोवेव आंसर हो सकता है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन जो है ना भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, ना कि ऊष्मीय तापीय प्रभाव का। तो बताइएगा माइक्रोवेव ऑप्शन में था या नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन था बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। एक आया था कि उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना राइट आंसर होगा। इसमें जो है ना बिना किसी बैंक गारंटी के 10 लाख रुपए दलित परिवार को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ओला ने किया है। और ऑप्शन में फोन पे दिया गया था, तो फोन पे का भी सुन लीजिए। फोन पे ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है। यह भी आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। एक क्वेश्चन था कि दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता, ऑप्शन थे सर्प, मेंढक, गरुड़, मत्स्य। तो आपको बता दूं मछली में जो है ना नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है, क्योंकि मछली जो है ये सिंगल सर्कुलेशन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। दोहरा परिसंचरण उभयचरों में होता है, ये सभी जितने हैं इनमें दोहरा परिसंचरण होता है। एक क्वेश्चन था कि आपसे पूछा यह था कि सेंट कैथेड्रल जो चर्च है ये किस राज्य में है। ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये गोवा में है। एक क्वेश्चन आया था जैव प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम पर शुरू हुआ है। इसका आंसर नहीं मिला है। जिनका भी इसको आंसर पता है इसका तो आप कमेंट कर देना। और एक था कारण बताइए कि कार्बन न तो 4+ धनायन बना सकता है और न ही 4- आयन बल्कि सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिले हैं, पर ध्यान रखिएगा यह 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन परमाणु जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए बहुत छोटा होगा, और यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर किया था। एक क्वेश्चन आया था बड़े बांध बनाते समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा था। ऑप्शन थे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, मनोविज्ञान। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण ये तीनों का ध्यान रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करना था, इजी क्वेश्चन था। एक आया था मृदा के अपरदन में क्या होगा। अब देखिए 2 ही ऑप्शन मिले हैं, विस्फोट, संपीड़न, और 2 ऑप्शन क्या थे वो कमेंट कीजिएगा, और आंसर क्या किया आपने इसका वो भी बताना। एक क्वेश्चन था केंद्र सरकार विदेशी स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए क्या नहीं करती है। इसके 4 ऑप्शन याद है तो कमेंट कीजिएगा। वैसे आपको बता दूं भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। ठीक है। अब अपने करने जा रहे हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आज तीनों शिफ्ट में जनवरी से लेकर जुलाई तक के ही करंट अफेयर आए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई, तो ये आपका मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 मस्कट में भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम ने जीता। ऐतिहासिक कांस्य पदक भारत की भावना जाट, रवीना मुनिता प्रजापति ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एक क्वेश्चन आया था जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ है, तो इसमें 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप आयोजित हुआ है। इसमें विजेता कौन रहा है, चाइना रहा है। उप विजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा है। एक क्वेश्चन था महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सेंटर स्पोर्ट्स सेंटर जिसे भरोसा सेंटर बोलते हैं, भरोसा सेंटर योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना से आज 2 करंट अफेयर क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन था भारतीय सेना ने किनके साथ भारतीय सेना को कोंकुर M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये फरवरी 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने हस्ताक्षर किया है भारतीय सेना के साथ। एक क्वेश्चन था विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 में किसे दिया गया है, ये श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया है। इनका संबंध मेक्सिको से है। एक क्वेश्चन उससे पहले आपको बता दूं करंट अफेयर की टेंशन खत्म करने वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी तक टोटल 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का। 9 के 9 शिफ्टों में जितने करंट अफेयर क्वेश्चन आए ना इसी वीडियो से आ रहे हैं। वहाँ पे जो है ना ये जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे करंट अफेयर का डेली वीडियो अपलोड होता है और
जो पीडीएफ का यूज़ कर रहे हैं उसी पीडीएफ से आपके ग्रुप डी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए सभी वीडियो देख लीजिएगा और वहाँ पे साइंस और जीके के टॉपिक पे भी वीडियो मिलेगा, उन सभी को भी देख के जाइए एग्जाम से पहले, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है पूरा का पूरा उसी पीडीएफ से बन रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है, क्लिक करो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो वहाँ पे अपलोड होता रहेगा। एक क्वेश्चन था, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका मैसूर में है। इसको स्थापित हुआ था 17 जुलाई 1969 को इसे स्थापित किया गया था। एक आया था जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को भारत के 101वां संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू किया गया। सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था, ये भी पूछा जाता है। एक आया था छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? देखिए इसका जो अधिकांश हिस्सा वो झारखंड में ही होता है, तो झारखंड राज्य आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जो है इसका किया गया? तो देखिए राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तो आज वाले में दोनों थे ऑप्शन में, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, तो ये आपका राइट आंसर था इसका। एक आया था कि 11वीं अनुसूची पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। एक आया था, राज्य प्रमुख 2 विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता करता है, तो महाधिवक्ता आपका राइट आंसर था। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की होती है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। एक क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक हो जाएगा। क्या क्या होता है त्रिपिटक में, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो आपसे पूछा गया कि सरकार की एक प्रणाली जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों केंद्र और राज्य का नियंत्रण होता है, उसे हम बोलते हैं संघवाद। तो संघवाद आपका राइट आंसर था। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान से संबंधित शब्द आपको बताना था, तो ऑप्शन में बरखान दिया था। बरखान आपका राइट आंसर होगा। बरखान एक प्रकार है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। एक क्वेश्चन था, मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो ऑप्शन में वंगाला दिया गया था। वांगला जो उत्सव है ना, ये मेघालय के गारो जनजाति का फेस्टिवल है। ये नवंबर के महीने में जो है ना फसल कटाई से संबंधित ये एक उत्सव है। एक क्वेश्चन था कि कौन सी जलधारा समुद्र से गर्मी उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा एल नीरो जलधारा। यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा होती है। एक क्वेश्चन था कि 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम में द्वारा बनाया गया? तो ये 1976 अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1975 को की गई थी। एक क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण में जो है ना किस विधि का यूज होता है? इसका आंसर क्या किया आपने बताइएगा मेरे को। एक क्वेश्चन था, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की जो है ना उन्होंने स्थापना की थी 17 दिसंबर 1931 को। एक क्वेश्चन था, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है, तो बिंब की स्थिति क्या होगी? सी पर होगी बिंब की स्थिति। साइज होगा समान और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा बनेगा। साइंस के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है अब 1 से 25। एक क्वेश्चन था, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको इजीली बस इसमें फॉर्मूले में जो है ना पुट करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको चाल प्रकाश की दी हो एग्जाम क्वेश्चन में या नहीं दी हो, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन था, माध्यम ए में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। माध्यम बी में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो माध्यम ए का बी के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें निकालना था। ए का बी के सापेक्ष है तो हम पहले क्या करेंगे, हम दोस्तों यहाँ पे NAB बराबर क्या होगा? बी बटा में VA कर लेंगे। ठीक है, बी को पहले लिखेंगे बाद में ए को लिखेंगे कि ए का बी के सापेक्ष हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि 100 ओम प्रतिरोध का एक तार एक बंद वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इस प्रकार से देखिए डायग्राम बनेगा, ये व्यास हो जाएगा, इनके 2 बिंदुओं के बीच का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले कितना था, पूरा इसका 100 ओम था,
इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं तो 50 ओम 50 ओम के 2 टुकड़े हो गए हैं, यानी कि जो है ना लंबाई को आधा किया है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे 50-50 ओम समानांतर क्रम में हमें मिलेंगे। और देखिए समानांतर क्रम में इसका आपको फॉर्मूला में जब आप वैल्यू पुट करते हो तो 25 ओम आपका राइट आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी में किस ग्रुप में एलिमेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन था 2, 16, 1, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो यहाँ पे 16 आपका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में 16 ग्रुप के एलिमेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं तो 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा होता है। प्रथम होता है हाइड्रोजन, अंतिम होता है थोरियम। ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में दूसरी बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे दिया गया था समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन संबंधित फिगर देखकर आपको कथन बताना था। तो ये हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन का डायग्राम और ये है समसूत्री विभाजन का डायग्राम। एक क्वेश्चन था धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें एक अपवाद ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक आया था मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स की संख्या होती है। 22 होती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ये आपको अभिक्रिया दी गई थी, इसमें पूछा था किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। एक क्वेश्चन आया था यीस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है। यीस्ट का उत्पादन ब्रेड एवं बियर शराब बनाने में होता है। खमीर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किण्वन करता है। एक क्वेश्चन था आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो इसको क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो कथन 2 गए थे यहाँ पे। एक कथन था कि पेट में HNO3 पाया था जो कि गलत है। दूसरा कथन था पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे कथन 2 आपका राइट आंसर था। एक यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आया था, वोल्ट 5 दी गई थी, एम्पियर आपको मिली एम्पियर में दिया गया था। 2.5 प्रतिरोध निकालना था तो मिली एम्पियर को पहले हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 2.5 को हम 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा जो मिली एम्पियर चेंज हो जाएगा एम्पियर में 0.0025 आएगा। उसके बाद इजीली आपको R बराबर V/I करके वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूले में आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। तो यहाँ पे H2 गैस के साथ में क्या होगा, सोडियम एंथोक्साइड होगा। एक क्वेश्चन आया था कि पुष्प के जननांग के नाम बताने थे तो पुंकेसर हो जाएगा जो कि नर जननांग है। स्त्री केसर में हो जाएगा मादा जननांग। ये पुष्प के जनन के भाग हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, देख लीजिए एक बार डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। चालक की लंबाई पे भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल करता है, चालक में प्रवाहित धारा पे नहीं करता है, तापमान पे भी करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालक में प्रवाहित धारा पे। एक क्वेश्चन था मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। ये नर्वस सिस्टम करता है। एक आया था उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगना दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी, -1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन था अजैव निम्नीकरणीय के कम होने का कारण क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जूट के थैलों का यूज करेंगे तो अजैव निम्नीकरण का जो है ना कम होने का ये मुख्य कारण होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि कौन सा घोल फिनोल्फ्थेलिन को गुलाबी कर सकता है। तो क्षारीय घोल जो कि आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक क्वेश्चन था अवर्णी लवक कौन सा है। तो ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। एक आया था विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी। तो देखिए मैग्नीशियम ऑप्शन में था, बाकी जो है यहाँ पे अधातु हैं और मैग्नीशियम धातु है तो धातु में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अधातु में नहीं होती है। एक क्वेश्चन आया था चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा व्युत्पन्न धारा है वो क्या कहलाती है। तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन से अल्टरनेटिंग करंट जो उत्पन्न होती है उससे हम विद्युत धारा को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन, जीके, साइंस, करंट अफेयर के। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर पर दिया है। PDF फाइल टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।